भैया आज हम सीखेंगे कि एसी को इंस्टॉल कैसे करते हैं बिल्कुल सही तरीके से। तो मेरे जो एसी मैकेनिक भाई हैं वो जब एसी को इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से इसका गैस लीक हो जाता है, या फिर कंप्रेसर ख़राब हो जाता है, या फिर कंप्रेसर स्टक हो जाता है, या फिर कोई और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिनकी वजह से उनका एसी है ख़राब हो जाता है। फिर बाद में दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, जिसमें मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आज समझाने वाला हूं कि कैसे आप जो अपना एसी है वो इंस्टॉल करेंगे बिल्कुल प्रॉपर और एक नंबर तरीके से। तो सबसे पहले एमसीबी को ऑन करना है और फिर अपने रिमोट से हमारा इसका जो टर्बो बटन है ऑन करना है, ऑन ऑफ करना है इसे ऑन ऑफ बटन से, और फिर टर्बो का बटन ऑन कर देना है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका आपने खास ध्यान रखना है। जब आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, इसकी वजह से आपका जो एसी है ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एसी ऑन हो चुका है, इसका टेम्परेचर हम कम कर देंगे। टेम्परेचर कम करने के बाद हम ऊपर इसके आउटडोर के पास पहुँचते हैं। तो हमें क्या क्या मटीरियल चाहिए, पेचकस चाहिए, प्लास चाहिए, रेंच चाहिए हमें, और एक एल्की चाहिए जिसकी सहायता से हम इसके जो वॉल है वो बंद कर सकेंगे। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं। तो ऊपर ये हमारा आउटडोर है, ये कैरियर का एसी है जिसे हम आज इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसको पूरा ध्यान से देखिए, कोई कमी नहीं छोड़नी है आपने, कोई वीडियो का पार्ट नहीं छोड़ना है। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि किन किन जो गलतियों के मैं बारे में आपको बताऊँगा, उनका आपने खास ध्यान रखना है। तो सबसे पहली गलती है कि आपने एसी को ऑन किया और तुरंत गैस को क्या है कि मेरे मैकेनिक भाई ऊपर आते हैं और उसको स्टोर करना शुरू कर देते हैं। तो ये गलत है दोस्तों, ऐसा आपने नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से कभी आपका जो गैस का सर्कल है वो पूरा फ्लो नहीं हुआ होता है और आप गैस स्टोर करना शुरू कर देते हैं इसमें। इससे आपका कंप्रेसर जो है स्टक हो सकता है। तो अब देखिए, मैं इसका सबसे पहले मैंने इसका वाल खोला और आप देख रहे हैं कि मैं ऐसे हाथ क्यों लगा रहा था इसके ऊपर। वो दोस्तों इसलिए लगा रहा था, मैं चेक कर रहा था कहीं इसके जो एल्की वाले वॉल हैं वो कहीं लीक तो नहीं है। दोस्तों क्या होता है कि इसी निरंतर जब हमारे घर में चलता रहता है तो बारिश, धूप, कूलिंग बड़ा कुछ सहन करता है, जिसकी वजह से उसकी जो रबड़ होती है जिसमें वॉल में वो थोड़ी वीक हो जाती है, और वीक होने के कारण उसमें से कई बार गैस लीकेज होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए जब आप गैस इसको स्टोर करते हैं तब आपने इसको चेक कर लेना। अब हम थोड़ा सा घुमाएंगे तो इसको चेक कर लेंगे। अब चेक कैसे करना है कि आपको आवाज़ आने शुरू हो जाएगा अगर गैस लीक हुआ तो सबसे पहले आपने इसका जो छोटा पाइप होता है, पतला पाइप होता है क्वार्टर का, उसे आपने स्टोर का बंद करना है। उसको अच्छे से बंद करने के बाद आपने एल्की लगाकर छोड़ देना है और इसका जो पैनल बॉक्स है उसको खोल लेना है जिसमें कि वायर कनेक्शन किया गया है। तो दोस्तों अभी क्या है कि अब देखिए कि इसका जो वायर कनेक्ट, अभी हमने कितने मिनट इसका गैस स्टोर करना है, कितने मिनट रुकना है। तो आपने देखिए इसका दो ही आइडिया लगा सकते हैं। पहला आइडिया कि आप 1.5 मिनट रुक जाइए, इसका 1.5 से 2 मिनट रुक जाइए। अगर आप 1.5 से 2 मिनट अगर आपको लग रहा है कि गैस पहले स्टोर हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसका जो हाफ का पाइप लगाओ, मोटा पाइप लगा होता है, उसको आप देखिए वो गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो गर्म हो चुका है और उसमें इसका मतलब है कि आपका सारा गैस जो है वो पास हो चुका है, वो थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाएगा। ठीक है, गर्म नहीं मतलब ठंडे से नॉर्मल हो जाएगा वो। ठीक है, ठंडा नहीं रहेगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो जैसे आपको लगता है कि नॉर्मल हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए हाथ लगा कर मैं देख रहा हूँ कि ये मुझे लग रहा है कि नॉर्मल हो गया है। तो अभी मैं इसकी एल्की से इसको बंद कर दूंगा। तो इसको दोनों जो एल्की वॉल होते हैं वो क्लॉकवाइज बंद होते हैं हमेशा, आपके एंटी क्लॉकवाइज वो खुलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इसको बंद करूंगा तो इसको बाद में इसकी जो लीकेज है वो भी चेक कर लेंगे कहीं लीक तो नहीं। तो आपने जल्दी क्या करना है कि हमने ऊपर एक वायर खोल के रखा था पहले ही, 2 वायर लगा होता है इसमें इलेक्ट्रिकल पैनल में, तो एक वायर हमने खोल के रखा था जो हमने जैसे ही हमारा गैस स्टोर हो गया वो हमने खींच दिया। तो यहाँ पर मेरे मैकेनिक भाई क्या गलती करते हैं, एक तो ये कि गैस जब आपने इसको वाल को अच्छे से टाइट किया और एसी को बंद कर दिया गैस स्टोर करने के बाद, तो आपने इसको दोबारा से रीचेक करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये थोड़ा सा लूज़ रह जाता है जिसकी वजह से धीरे धीरे गैस लीक होता है, हमें पता नहीं लगता है। ठीक है, तो अब हम इसके जो वॉल हैं, क्लियर नट हैं, वो खोल देंगे। तो तीसरी जो बात है जो ध्यान रखने वाली थी कि जब हमने इसका गैस जो हाफ का वाल है बिल्कुल बंद किया तो हमने तुरंत 1-2 सेकंड में इसका जो है इलेक्ट्रिकल का वायर निकाल दिया और इसको बंद कर दिया।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों कि आपका जो एसी है वो पंपिंग लेस हो जाएगा, आपका कंप्रेसर पंपिंग लेस हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि अगर आपका एसी ऐसे ही चलता रहा, बीच में गैस है और वो गैस कहीं पास नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे आपका जो एसी है वो पंपिंग लेस हो जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। इसकी वजह से आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आपने तुरंत एसी को बंद करना है, ठीक है। तो हमारा जो आउटडोर है वो तो हमने इंस्टॉल हो गया पूरा, फ्लेयर नट भी उसके खोल लिया। अब हम बारी आती है हमारे जो ये वाला हमारा इंडोर है, ठीक है। तो इंडोर का सिंपल फंडा है, हमने इसका कवर उतार लिया। अब हम देखिए यहाँ पे लॉक लगे होते हैं, लॉकों को ऊपर कर हम इसका जो पाइप है वो नीचे से निकाल लेंगे और उसको उसके ऊपर इंसुलेशन की होती है, टेपिंग की होती है, तो उसको हम फाड़ेंगे। टेपिंग को फाड़ने के बाद हम इसके जो फ्लेयर है वो खोलेंगे, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से देखिए इस पूरे वीडियो को। इसमें बहुत सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि दोस्तों इसका जब आप फ्लेयर को खोलते हैं तो इसमें क्या होता है, कई बार पाइप पिंच हो जाता है, बेंड हो जाता है। जो एसी की इंडोर की तरफ वाला पाइप होता है वो थोड़ा जो हाफ की पाइप होती है उसका जो कनेक्शन होता है वो क्वार्टर की 3/8 की पाइप के साथ होता है। तो वो कई बार क्या होता है कि पिंच हो जाती है क्वार्टर की या फिर हमारी जो 3/8 की पाइप है। तो इसलिए आपने इसको ध्यान से करना है। तो दूसरी गलती जो पांचवी गलती है जो इसमें की हुई है किसी मैकेनिक ने, तो ये नया एसी और नए एसी पर उसने टफन टेप का यूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों जो हमारे नए एसी होते हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि आपने उसमें टफन टेप का इस्तेमाल नहीं करना है, प्लीज़ उसका इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपका फ्लेयर काफ़ी लूज़ है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम दोनों रेंच लेंगे, दोनों रेंच की सहायता से हम इसको खोल लेंगे, ठीक है। तो पहले आपने इसका बड़ा वाला हाफ का फ्लेयर खोल लेना है, फिर इसका क्वार्टर का फ्लेयर खोल लेना है, फिर इसका इलेक्ट्रिकल का जो कनेक्शन किया हुआ है यहाँ पर वायर का वो आपने खोल लेना है, और फिर हमारा एसी जो है ये सारे कनेक्शन इसके उतर जाएंगे, ये इंस्टॉल के लिए रेडी है। तो जब आप इसकी इंसुलेशन फाड़ते हैं तब भी आपने एक बात का ध्यान रखना है कि कई बार आप ब्लेड की सहायता से या जो होता है हमारा कटर की सहायता से इसको काटने की कोशिश करते हैं। अगर आप ब्लेड की सहायता से काटते हैं तो आपने ध्यान रखना है कहीं आपका जो ब्लेड है वो कॉपर पाइप को ना लग जाए, जिसकी वजह से वहाँ पर उसको कहीं वो पाइप में होल वगैरह ना हो जाए, कट ना आ जाए, जिसकी वजह से गैस वहाँ से लीक हो। तो इन बातों का ध्यान रखना होता है आपने। तो जब आप इसको खोल रहे होते हैं तो फ्लेयर पीछे से घूमना नहीं चाहिए, आपने 2 रेंचों के साथ इसको खोलना है। जैसे हम आउटडोर के तो क्या है कि एक रेंच के साथ ही खोल देते हैं हमारे फ्लेयर, लेकिन इंडोर के फ्लेयर है वो दोनों रेंच दोनों तरफ लगाने पड़ते हैं। नहीं तो अगर हमारा फ्लेयर घूम जाएगा पीछे से तो क्या होगा, पाइप घूम जाएगा और पाइप में वहाँ पर कट आ सकता है पिंच होने की वजह से। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये अब हम क्वार्टर का भी इसका वाल जो है वो खोल देंगे। तो दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं एसी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आरओ, पीसीबी रिपेयर, वाटर चिल्लर, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, सेमी, सभी के ऊपर वीडियोस बनाता हूं। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपने किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग सीखनी है तो मेरे वीडियो पर जाइए, आपको हर एक प्रकार की टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको वाटर चिल्लर चाहिए 100 लीटर से लेकर 10,000 20,000 लीटर तक, तो हम कमर्शियली और डोमेस्टिक वाटर चिल्लर तैयार करते हैं। तो आप नीचे कॉन्टैक्ट है उस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने एसी अनइंस्टॉल कर दिया है। थैंक यू।